देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 14, अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देन एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी एक्स और वाई का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 14। इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे। दूसरा इक्वेशन है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसे हम इक्वेशन 2 लेंगे। अब यहां से इक्वेशन 2 से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण यानी इक्वेशन 2, समीकरण 2 से यानी इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100। इसे हम लेंगे इक्वेशन 3। यहां से लिख सकते हैं अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों साइड में हम स्क्वायर ले लेंगे। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। यहां से देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 196। और नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो इस पार्ट के जगह पे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 196, और 2 इंटू अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 100 को राइट साइड ले जाएंगे 196 माइनस 100। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहां से 2 इंटू अंडर रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। यहां से माइनस कर लेंगे 96, उसे भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू 48। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और स्क्वायर कर लेंगे। अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर कर लेंगे, तो राइट साइड में भी हम 48 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। देन हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर 2304 हो जाएगी, और इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 4। यहां से हम लिख सकते हैं अब समीकरण 3 से यानी इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं दोनों और स्क्वायर कर लेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर हो जाएगी 10,000। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू देख सकते हैं, एक्स इंटू वाई का वैल्यू 2304 एक्स वाई के लिए वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू 10,000। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2304 इंटू कर लेंगे इनके साथ, तो यहाँ से आएगी 4608 इक्वल्स टू 10,000। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000। 4608 को राइट साइड ले जाएंगे माइनस करके, तो 4608। देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 से 4608 को माइनस कर लेंगे, तो यहां से निकल के आएगी 5392। इससे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू देख सकते हैं 5392, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5392 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई के लिए हमारे पास वैल्यू है 2304। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5392 माइनस 2 इंटू 2304 कर लेंगे, तो यहां से निकल के आएगी 4608। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स, दोनों का माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 784। दोनों पार्ट में हम रूट ले लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 784। स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 784 के लिए हम लिख सकते हैं 28। और नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 28 इक्वेशन नंबर 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 28 इक्वेशन नंबर 7। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास है 100, जिसको हम इक्वेशन 3 जानते हैं, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 28, इसे इक्वेशन 6 लेंगे, और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 28, इसे हम इक्वेशन 7 लेंगे। यहां से लिख सकते हैं अब समीकरण 3 प्लस समीकरण 6 से, यानी इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 6। इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इक्वेशन 6 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 28 इक्वेशन 6। दोनों को प्लस करना है, यहां से हम प्लस कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, x और x यहां से हम लेंगे 2x इक्वल्स टू 128। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन x इक्वल्स टू 64।
अब यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 3 में x का मान बैठाने पर इक्वेशन 3 में x का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। यहां से हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x के लिए हमारे पास 64 है प्लस y इक्वल्स टू 100, देन y इक्वल्स टू 100। 64 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू 100 माइनस 64 36। और यहां से हम कह सकते हैं कि x1 का जो वैल्यू है हमारे पास वो हमने प्राप्त किया 64 और y1 के लिए जो वैल्यू प्राप्त किया वो 36। यहां से हम लिख सकते हैं अब समीकरण 3 प्लस समीकरण 7 से, समीकरण इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 7 से। इक्वेशन 3 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 इक्वेशन 3, और इक्वेशन 7 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 28 इक्वेशन 7। दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। देन यहां से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 100 माइनस 28, तो यहां से निकल के आ जाएगी 72। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 2। दोनों और 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन x इक्वल्स टू 36 में ये कैंसिल हो जाएगी, x इक्वल्स टू 36। यहां से फिर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में x का मान बैठाने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं x के लिए 36 प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और y इक्वल्स टू 100 माइनस 36। और यहां से हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 64। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x2 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है 36 और y2 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है 64। आइए अब इन वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। आइए अब यहां से हम चेक कर लेंगे, हमारे पास x1 के लिए जो वैल्यू है 64 है और y1 के लिए जो वैल्यू है वो 36 है। उसी तरह x2 के लिए जो हमने वैल्यू प्राप्त किया 36 और y2 के लिए जो वैल्यू प्राप्त किया 64। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन 1 है। सबसे पहले यहां हम x1 और y1 का वैल्यू रखेंगे। x1 हमारे पास 64 है और y1 हमारे पास 36 है, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 14। और 64 को अगर हम अंडर रूट 64 के लिए हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 36 के लिए हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 14। नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन 8 प्लस 6 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 14। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 8 प्लस 6 14 इक्वल्स टू 14। तो यहां से आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब हम इक्वेशन 2 में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास अंडर रूट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन 2 है। इसमें भी हम पहले x1 और y1 का वैल्यू रख लेंगे। x1 है हमारे पास 64, y1 है हमारे पास 36, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 10। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 100 इक्वल्स टू 10।
नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम लिख सकते हैं 100 के लिए 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया गया है 10, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, देन हम कर सकते हैं 10 इक्वल्स टू 10। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि LHS जो है RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में x2 और y2 का वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर √x प्लस √y इक्वल्स टू हमें दिया गया है 14 क्वेश्चन 1। अब हम x2 और y2 का वैल्यू रख लेंगे। √x2 के लिए हम 64 लिखेंगे प्लस √y2 के लिए 36 लिखेंगे इक्वल्स टू हमें दिया गया है 14। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं √64 के लिए 8, √36 के लिए 6 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 14। 8 + 6 14 इक्वल्स टू 14। यहाँ से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS हमें दिया गया है। आइए अब हम लोग इक्वेशन 2 में रख लेंगे x2 और y2 को। यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं √x प्लस y इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू 10। ये है हमारा इक्वेशन 2। यहाँ से हम यहाँ से x1 और यहाँ से x2 और यहाँ से y2 का वैल्यू रख लेंगे। x2 है हमारे पास 64, y2 है हमारे पास 36 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 10। और यहाँ से दोनों को प्लस कर लेंगे, हो जाएगी 100 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट स्टेप पे √100 के लिए हम लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, देन रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, देन इक्वल्स टू 10। देख सकते हैं यहाँ भी जो है LHS इक्वल्स टू RHS है। तो हमने 4 स्टेप पे ये वेरीफाई कर लिया कि LHS और RHS हमारा इक्वल है। देन हम कह सकते हैं कि हमने जो आंसर प्राप्त किया वो हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।